नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मेट्रो लाइव। आज हमारी टीम पहुंची है बदरपुर के ओम विहार वार्ड स्कूल रोड पे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, जहां पे आज मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इस आयोजन को में जो है जो लोग हैं स्थानीय लोगों के लिए अनेक तरह की उनकी ब्लड शुगर थायराइड के साथ उनकी तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को, कोविड के उपरांत जो लोग अस्वस्थ हुए थे उनके अंदर किस तरह की डिसीज हुई हैं, इन सारी चीज़ों के लिए मुफ्त जांच शिविर स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक सिंह सोम द्वारा आयोजित किया गया है। बस ओके। ये कॉम्बिनेशन बना वो सेवा किया था, राशन वगैरह सब कुछ दिया था, जो गरीब तबके उनको भी दिया था। तो दीपक सिंह को भाजपा करते आ रहे हैं और नीचे भी बहुत सारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब का फोटो 55 बनने का भी। आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहना है? बदरपुर में काम कर रही है, बहुत अच्छी और पार्टी है। ये पार्टी चोर है और यहाँ कुछ भी नहीं कर रही है। पंजाब में किसानों को लिए कर रही है कि लेडीज़ के लिए 1000 रुपये उनको देंगे, दिल्ली में क्यों नहीं दे रहे हैं? दिल्ली में देकर दिखाया ना, झूठा वादा कर रहा है। जी क्या कहना जो आज देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दीपक सिंह सोम एक समाज सेवी है। दीपक सिंह सोम हमेशा समाज की सेवा करते आए हैं। यहाँ तक कि मैं आपके चैनल से ये भी बताना चाहता हूं कि जब लोग घरों में बैठे थे, कोरोना काल चल रहा था, तो दीपक सिंह सोम पुलिस डिपार्टमेंट और किसी भी अधिकारी डिपार्टमेंट को दीपक सिंह सोम सैनिटाइजर जो है वितरण कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो उस टाइम भी दीपक सिंह सोम सैनिटाइजर बांट रहे थे, है ना, लोग घरों में बैठे। और आज जो कैंप इसलिए लगाया गया कि कोरोना काल अब ख़त्म हो गया है और किसी को कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो उसकी जाँच मुफ्त में हो, और लोगों के हमारे कॉलोनी में किसी तरीके की कोई बीमारी है तो उसकी जांच के लिए दीपक सिंह सोम ने अपना यह कैंप लगाया हुआ है। क्या संदेश रहेगा इस बार आम आदमी पार्टी या बीजेपी बदरपुर में? आम आदमी पार्टी का हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई वजूद नहीं है, सिर्फ बीजेपी है और बीजेपी ही रहेगी। आने वाले टाइम में ही बीजेपी ही रहेगी और इसके अलावा और कोई चांस नहीं, किसी दूर दूर तक कोई चांस नहीं। दीपक जी, एक सवाल रहेगा अहम जो रह गया कि जगह जगह धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, जो केजरीवाल सरकार ने वाइन शॉप के जो नीतियां बदली हैं ठेके की, और जगह जगह ठेके खुल रहे हैं, तो क्या बंद होने चाहिए? अगर बंद होने चाहिए तो अल्कोहल बनना ही बंद हो जाएगा। देखिए, मैं 3 बड़ी अहम बातें आपके समक्ष रखना चाहूँगा। थोड़ा ऊंची तेज बोलो। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जो तीसरी विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए थे, वो आज हमारे दिल्ली प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष हैं। और नेता प्रतिपक्ष के मार्गदर्शन में हमने ये कैंप भी आज आयोजन किया, जहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं। नेता प्रतिपक्ष ने दिल्ली की जनता की आवाज़ जितनी मजबूती के साथ दिल्ली प्रदेश के अंदर बुलंद की है, मुझे लगता है आज तक ऐसा कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं मिला होगा जिसने इतनी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखा होगा। नेता प्रतिपक्ष ने पहले दिन से ही इस शराब नीति का विरोध किया और उनके मार्गदर्शन में पूरी भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हमेशा से इस नीति का विरोध करते रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के मार्गदर्शन में हमारे बदरपुर विधानसभा का जो अग्रिम विकास हो रहा है, मैं उसके लिए बदरपुर की समस्त जनता की ओर से हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। साथ में ही उन्होंने जिस प्रकार से मार्गदर्शन किया, और अभी कल शराब की नीति पर विधानसभा में उनको बोलने नहीं दिया गया, शायद आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि किस प्रकार से जब उन्हें बोलने नहीं दिया गया वो धरने पर जाकर के बैठ गए। तो क्या
ये स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक जहाँ पर हम कहते हैं राइट टू स्पीक का अधिकार है सबको, तो वहाँ पर एक नेता प्रतिपक्ष और विधायक को बोलने नहीं दिया जा रहा है विधानसभा के अंदर। यदि आप कह रहे हो कि आपकी नीति अच्छी है तो बोलने दो ना हमारे विधायक को, बोलने क्यों नहीं देते आप नेता प्रतिपक्ष को? आप एक वार्ड के अंदर 4-4 शराब के ठेके खोलने का जो निर्णय लिया गया है, आप बताइए। हम घर से बाहर निकलते हैं, हम कहते हैं कि हमारे घर के पास में मंदिर हो, हम मंदिर जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे तो हमारे हृदय में क्या होगा? भगवान निवास करेंगे। जो बच्चा पैदा हो रहा है अपनी गली के बाहर निकलेगा, वो देखेगा कि उसके घर के पड़ोस में ठेका है, वो क्या करेगा? वो भगवान का नाम लेगा कि शराब पिएगा? आप बताइए मुझे। तो कॉलोनियों के बीच में जिस प्रकार से ये कार्यक्रम शराब की नीति लागू की जा रही है केजरीवाल सरकार के माध्यम से, मैं कह रहा हूँ अब जो है रिवेन्यू के और भी बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। मैं आप सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से ये सरकार तक आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि क्या रिवेन्यू का मात्र एक माध्यम बचा है क्या? कि आप कह रहे हो कि भाई हमने ये फ्री कर दिया, हमने ये फ्री कर दिया। फ्री करके आप शराब लोगों को शराब का आदी बना करके रिवेन्यू कमाएंगे, ये कौन सा तरीका है? गली गली जो अवैध ठेके खुले उस पर क्या कहेंगे? गली गली अवैध ठेके ये खोलने, अब खुले कहाँ हैं? देखिए गली गली अवैध ठेके का जो माध्यम है, ये तो सरकार इसको तुरंत यदि कहीं सरकार की नॉलेज में आता है तो सरकार को उसे बंद कराना चाहिए। और हम लोग तो निरंतर आवाज़ बुलंद करते रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज़ है हमारे संज्ञान में ही, हम लोगों ने उसको विरोध किया है और हमेशा विरोध करते रहेंगे। जनहित का कार्य किया है और जनहित के कार्य के लिए निरंतर अग्रसर रहेंगे। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का आप सभी के माध्यम से धन्यवाद करता हूं और आवाज़ बुलंद करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब इस नीति को वापस लें। जो गली गली ठेके खोलने का इनका आह्वान है, ये नीति बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे जनता पहले ही मरी हुई है और बिल्कुल त्रस्त हो जाएगी और हमारी युवा पीढ़ी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो मैं आप सभी के माध्यम से एक बार फिर अपील करता हूं कि इस नीति को समाप्त किया जाना चाहिए, वापस लिया जाना चाहिए। आय के आप कोई दूसरे सोर्सेज देखिए, और भी माध्यम है, आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए। कहना जी फ्री शिविर कैंप जो लगाया गया दीपक जी के द्वारा, दीपक जी हमारे क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। जो गरीबों के लिए या किसी प्रकार के किसी वर्ग के लोगों के लिए जो काम हो रहा है, इसके लिए मैं दीपक जी का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। इनका बहुत ही बड़ा इस क्षेत्र के लिए सहयोग है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ। क्या संदेश रहेगा इस बार बदरपुर में ही तो जंग छिड़ पड़ी है निगम के चुनाव में, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी? देखिए, निगम का जो चुनाव है, समय आने दीजिए, पता लग जाएगा कि आम आदमी पार्टी या बीजेपी या अन्य दल है। वो समय आएगा तो पता लगेगा। इसके बारे में क्षेत्र के लोगों के हाथ में है। हृदय सम्राट आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जो क्षेत्र का विकास किए हैं, इससे पहले जो लोगों ने रहा और उनके भी लोग जो है विकास के कोई काम नहीं किए। जब रामवीर सिंह बिधूड़ी आते हैं तो क्षेत्र में विकास होता है, और जब विकास होता है तो देखिए हम विकास के दायरे में यहाँ कौन लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, तो उनके लिए विकास आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जो है बहुत ही सराहनीय कदम उठा के कराते रहते हैं। और जब जब उन्होंने क्षेत्र में आए हैं तो विकास आज भी देख रहे हैं आप। जिस जगह ये प्रोग्राम है, आज जो शिविर लगा हुआ है, बड़े नाले का सबसे पहले उन्होंने जो नाले का जो है सफाई करवाया, जो बरसात में पानी यानी डैश कारपेटिंग कराया, चारों तरफ चौमुखी विकास हो रहा है। एक आदमी जो क्षेत्र में जब आता है तो विकास होता है, और लोग आते हैं तो विनाश होता है। तो रामवीर सिंह बिधूड़ी के जो कदावर नेता है और उन्होंने विकास में विश्वास रखे और विकास तो करते आ रहे हैं, तो समय आएगा तो देखी जाएगी उस समय कैसे क्या।